अंधेरों में रहमत का नूर है। गुलामी की रातों में तू आजादी का बोर है। गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है। गुलामी की रातों में तू आजादी का बोर है। अपने रहमो करम से तू करता है हमको रिहा। अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। अपने रहमो करम से तू करता है हमको रिहा। अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश का रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है। गुलामी की रातों में तू आजादी का बोर है। गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है। गुलामी की रातों में तू आजादी का बोर है। अपने रहमो करम से तू करता है हमको रिहा। अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। अपने रहमो करम से तू करता है हमको रिहा। अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस
देश की रजा है तू, भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। गुनाहों के बोझ से हमें देता नजात है, जुल्मों के बीच में यीशु तू ही साफ है। गुनाहों के बोझ से हमें देता नजात है, जुल्मों के बीच में यीशु तू ही साफ है। अपने सामर्थी हाथों से करता है हमको रिहा, अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू, भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उतार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उतार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उतार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उतार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू, भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उतार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उतार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उतार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उतार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू, भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है, गुलामी की रातों में तू आजादी का बोर है। गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है, गुलामी की रातों में तू आजादी का बोर है। अपने रहमो करम से तू करता है हमको रिहा, अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। अपने रहमो करम से तू करता है हमको रिहा, अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा।
तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। गुनाहों के बोझ से हमें देखा न जात है, जुल्मों के बीच में यीशु तू ही इंसाफ है। गुनाहों के बोझ से हमें देता न जात है, जुल्मों के बीच में यीशु तू ही इंसाफ है। अपने सामर्थी हाथों से करता है हमको रिहा, अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। अपने सामर्थी हाथों से करता है हमको रिहा, अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। गुनाहों के बोझ से हमें देता न जात है, जुल्मों के बीच में यीशु तू ही इंसाफ है।
गुनाहों के बोझ से हमें देता नजात है। जुल्मों के बीच में यीशु तू ही इंसाफ है। अपने सामर्थी हाथों से करता है हमको रिहा। अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। अपने सामर्थी हाथों से करता है हमको रिहा। अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटा कर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। गुनाहों के बोझ से हमें देता नजात है। जुल्मों के बीच में यीशु तू ही इंसाफ है। गुनाहों के बोझ से हमें देता नजात है। जुल्मों के बीच में यीशु तू ही इंसाफ है। अपने सामर्थी हाथों से करता है हमको रिहा। अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। अपने सामर्थी हाथों से करता है हमको रिहा। अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। भारत का खुदा है तू,
इस देश की रजा है तू, जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है, गुलामी की रातों में तू आजादी का बोर है। गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है, गुलामी की रातों में तू आजादी का बोर है। अपने रहमो करम से तू करता है हमको रिहा, अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू।
Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Amen. Hallelujah. अपने स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता है सुंदर समय के लिए। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। जीसस। आमेन। हालेलुया। विभाषम तरेरी गदनवश। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमोस का पुस्तक उसका 9 अध्याय का 9 उसका 12वीं वचन। 11 वचन 11 9 का 11। उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा। आमेन। हालेलुया। उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वो प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा। हालेलुया। लिखा है उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी है। आमेन। हालेलुया। यहूदा दाऊद का गिरी हुई झोपड़ी। दाऊद मतलब यहूदा। आमेन। ये एक राष्ट्र के लिए दिया हुआ परमेश्वर का वाणी था। आमेन। इस्राएल 2 भाग में बांटा गया। एक आमेन। हालेलुया दक्षिण, एक उत्तर। आमेन। हालेलुया। जो दक्षिण में है वो है यहूदी और जो आमेन उत्तर में है वो इस्राएल 10 गोत्र। इसमें यहूदी और बेन्यामीन है। आमेन। तो इस यहूदा में परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया। उसका नाम है आमोस। आमेन। वो एक भविष्यवक्ता नहीं था, वो एक चरवाहा था। यिर्मयाह जैसे वो एक याजक नहीं है। हालेलुया। ऐसे या नबी जैसे राजाओं के सामने भविष्यवाणी नहीं किया, लेकिन आमोस को परमेश्वर ने चुन लिया। आमोस का पुस्तक पहले अध्याय पढ़ने के समय पर, पहले एक पढ़ने के समय पर कब किसके साथ वो जीवित रहता है वो आप देख सकता है। एक बार पढ़ो आमोस उसका 1 तेकोवासी मतलब दक्षिण जगह से। आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, भेड़ बकरियों को चलाने वाले में से था। इसको ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देख कर कहा है। हालेलुया। यहूदा में कौन राजा था? उज्जियाह राजा था। इस्राएल में कौन राजा था? यरोबयाम राजा था। उस समय भूकंप का 2 वर्ष से पहले एक चरवाहा को परमेश्वर का वाणी पहुंचा। अगर किसी से वाणी कहना है, तुम कहीं पे भी हो कि कोई भी हो, आमेन, तुम्हारा कोई हिस्ट्री नहीं हो, अगर परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनने के लिए कोई भी क्राइटेरिया का जरूरत नहीं है, वाणी सुनना चाहिए, प्रभु तेरे से बात करेगा। आमोस एक चरवाहा था
आमोस को परमेश्वर ने उठा लिया, यिर्मयाह याजकों के बीच से निकाला, यशायाह राजाओं के बीच में सेवा करने के लिए प्रभु निकाला। यहाँ पे आमोस को परमेश्वर चरवाहों के बीच से निकाला। आज परमेश्वर किसी को किसी रीति में भी खड़ा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। अब आमोस का पुस्तक उसका आमीन 7वें अध्याय, आमीन, हालेलुया, 16 से पढ़ेगा, 16 और 14-15 पढ़ेगा। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छाटने वाला था, गूलर के वृक्षों का चाटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से बुलाकर कहा, देखो बुलाहट देखना, आमीन, हालेलुया। एक चरवाहा लड़के को परमेश्वर ने बुलाया, आमीन, खुल्लड़ का पेड़ को चाटने वाला, आमीन, हालेलुया, गाय बैल को चलाने वाला चरवाहों को बीच से परमेश्वर आमोस को बुलाया। प्रभु तुम्हें बुलाया है, प्रभु का वाणी कहने के लिए प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन, राष्ट्रों से, आमीन, हालेलुया, बात करने के लिए, देशों से बात करने के लिए प्रभु तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है, आमीन, 9:11 में लिखा है, आमीन, गिरा हुआ तेरा यहूदा का, आमीन, हालेलुया, झोपड़ियों को मैं खड़ा कर दूंगा। पढ़ो, आमीन, हालेलुया। दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। प्रभु तेरा घर को खड़ा करेगा, तेरे भवन को खड़ा करेगा, गिरी हुई तुम्हारे स्त्री को वो बनाएगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर रिस्टोरेशन का परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर वापस लेकर आने वाला परमेश्वर है। इस समय घर देखने का समय, भवन देखने का समय, आमीन, गिरी हुई स्थिति में है, लेकिन मेरे परमेश्वर सूदी लेगा, उसको बनाएगा। आमीन। अब उसको पढ़ो। और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, तेरे भवन को वो सुधारेगा, तेरे घर को वो सुधारेगा, तेरे पीढ़ी को वो सुधारेगा। प्रभु तुम्हें सुधारेगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा। मेरे परमेश्वर डिस्ट्रैक्शन का परमेश्वर नहीं है, नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बनाने वाला परमेश्वर है, रीबिल्ड करने वाला। आई विल बिल्ड इट एज इन द डेज ऑफ ओल्ड, प्राचीन काल जैसे मैं तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। वो प्राचीन काल से था, वैसा ही तुम्हें बनाऊंगा। गिरी हुई स्थिति से वो तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आमोस को पुस्तक 9 अध्याय को 4 भाग में बांटा गया है। उसके शुरू में आमोस भविष्यवाणी किया, आमीन, जातियों से भविष्यवाणी किया। उसके बाद आमीन प्रचार कर रहा है 2 अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक। आमीन, हालेलुया। 7वें अध्याय से वो विजन्स देखना, प्रकाशित देखना शुरू हो गया। 5 विजन को प्रभु का दास देखा। 9वें अध्याय में आने के समय, आमीन, आखिरी भाग में केवल, आमीन, आप देखेगा तो 9 से लेकर 15 तक सिर्फ केवल, आमीन, हालेलुया, लगभग 8 वचन आप देख सकता है रिस्टोरेशन का है, वापस लेकर आने वाला, रीबिल्ड करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर के वचन को वहां पे आप देख सकता है।
हालेलुया। तो आमेन, यहूदा को परमेश्वर सूदी क्यों लिया? हमारे एक सवाल है, हम मसीह में आया, हम विश्वास में आया, हमारे साथ ऐसे क्यों होता है? हालेलुया। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छा चल, मेरे दोस्त बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? हालेलुया। उसका उत्तर इस आमोस में है, उसका 3 अध्याय का 2 वचन। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने पृथ्वी की सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यहूदा, इस्राएल, आमीन, हालेलुया। यहूदा जरूर परमेश्वर को पीछे, परमेश्वर को खोजने वाले का दाऊद का घराना है। हालेलुया। हमारे एक सवाल है, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? हमारे हमेशा परमेश्वर से पूछता है, मैंने तो बपतिस्मा लिया, मैंने तो उपवास रखा है, मैंने प्रार्थना किया, मैं दशमांश निकालता है, मैं रोज चर्च में जाता है, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? हालेलुया। एक कदम हो गया, दूसरा आया, एक के पीछे एक, मेरा पीछे लगने वाला कुछ है, मेरे पीछे पीछे बार बार ऐसे क्यों होता है? हालेलुया। मेरे साथ ऐसे क्यों है? मेरे साथियों के साथ नहीं है, मेरे पड़ोसी के साथ नहीं है, मेरे रिश्तेदार के साथ नहीं है, मेरा दोस्त के साथ नहीं है, मेरे कोलीग के साथ नहीं है, मेरे साथ काम करने वाले के साथ नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? मैंने क्या गलती किया? बोला आमीन, हालेलुया। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हें सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। हालेलुया। उसके ऊपर परमेश्वर नहीं आएगा, परमेश्वर तेरे पीछे आएगा, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर मन लगाया है। आमीन। तेरे ऊपर परमेश्वर का मन लगा हुआ है, उनका दृष्टि तेरे ऊपर है, इसलिए हर एक अधर्म को वो सूदी लेकर दंड देगा। आमीन, हालेलुया। 4 अध्याय और 5 अध्याय पढ़ने के समय पर एक ही बात रिपीट करते हुए आप देख सकता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। 4 का 6 पढ़ना। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। तो भी तुम मेरे ओर फिर कर नहीं आया। आमीन। अब यहां पे 5 बार ये बात रिपीट करके हुए आप देख सकता है। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की ये वाणी है। आमीन, हालेलुया। यू हैव नॉट रिटर्न अनटू मी, मेरे पास तुम नहीं आया। तो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता था, प्रतीक्षा रखा है, तुम मुड़कर मेरे पास आएगा। आमीन। 5 बार ये चीज रिपीट किया है। तो तुम परमेश्वर के पास आने के लिए, यहां पे यहूदा नहीं तो इस्राएल, परमेश्वर का वापस आने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या टेस्ट डोज दिया है, आप यहां पे देख सकता है। आमीन, हालेलुया। 5 बार फिर बोल, डिडंट एक्सेप्ट करेक्शन। वो परमेश्वर सुधारना चाहता था, लेकिन सुधारने के लिए वो लोग तैयार नहीं था। तुम ऐसे नहीं होना है। प्रभु अगर तुम्हें सुधारता है, सुधारने के लिए तैयार, करेक्ट
करेक्शन के लिए, करेक्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। करप्शन नहीं है, करेक्ट होने के लिए, सुधारने के लिए तैयार हो जाओ। क्या क्या किया है? 6वां वचन पढ़ो। तुम्हारे सब नगरों में, मैंने तो तुम्हारे हाँ। सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में हाँ। रोटी की घटी की है। देखो, रोटी की घटी की है। तो सबसे पहले प्रभु तेरा अधर्म को सूदी लेने का समय यहूदा का रोटी को घटी कर दिया। मतलब आमेन, खान पीने में अकाल पड़ना लगा। आमेन, समझ लो, परमेश्वर सूदी ले रहा है, परमेश्वर विजिट कर रहा है। प्रभु सूदी लेकर तुम्हें सुधारना चाहता है ना? रोटी की घटी की है तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। उसके बाद जब कटनी के 3 महीने रह गए, कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। देखो, वर्षा बंद किया। क्यों? वापस मुड़कर परमेश्वर के पास आने के लिए। मैंने एक नगर में जल बरसा, दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत जिसमें ना बरसा वो सूख गया। तुम इसलिए सूख गया, प्रभु तेरा अधर्म को सूदी लिया है, इसलिए सूदी लिया। तुम नष्ट होने के लिए नहीं है, तुम खत्म होने के लिए नहीं है, तुम्हें रिस्टोर होने के लिए वो चाहता था तुम मुड़कर मेरे पास आए। हालेलुया। देखो, पुराना नियम का नहीं तो परमेश्वर का अभिषिक्त का, परमेश्वर का भविष्यवक्ताओं का भाषा कितना तेज है जो पूरा राष्ट्र को हिला देता है। पता है, पुराना नियम में जो भी भविष्यवक्ता इसलिए खड़ा हुआ राष्ट्रों को वापस प्रभु में लेकर आने के लिए। 2 पर्पस है यहूदा और इस्राएल का। आमेन, लोगों को आमेन परमेश्वर के पास वापस ले आना है। अगर वो गुलाम में है, दासत में है, तो सुधर कर वापस अपना राज्य में, अपने देश में वापस मुड़कर लेकर आना है। इसलिए परमेश्वर अपने दासों को खड़ा किया। पाप करने वाला राष्ट्र को, पाप करने वाला लोगों को आमेन मन फिराने के लिए अपने दास को परमेश्वर ने भेजा। वो परमेश्वर का वाणी लेके खड़ा हुआ था। मैं विश्वास करता आपको समझ में आया। हर एक भविष्यवक्ता एक ही मकसद, एक ही पर्पस, प्रभु उनको वापस बुलाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। आमेन। आप देखना बाइबल उठाकर, आमेन, हर एक भविष्यवक्ताओं को पुस्तक में उसके लिखा हुआ तरीका, बोला हुआ तरीका देखेगा तो वापस बुलाकर लेकर आने के लिए अपना दासों को परमेश्वर ने भेजा है। आज भी वही परमेश्वर, बात करने वाला परमेश्वर अपने दासों को तेरे बीच में इसलिए भेजा है वापस बुलाकर लेकर आने के लिए। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर तुम्हें शार्प करना चाहता है, आज परमेश्वर तुम्हें तेज करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारा नया बल प्राप्त करना, इंग्लिश में लिखा है आमेन, परमेश्वर तुम्हारा सामर्थ्य को, बल को नया करेगा। आमेन, हालेलुया। रेवलेशन खुलकर मिलेगा। रेवलेशन खोलने के लिए जा रहा है। बाइबल पढ़ने के समय पर, वचन ग्रहण करने के समय पर परमेश्वर तुम्हें समझ देगा। आमीन। आज से बाइबल में ये खोजो परमेश्वर मेरे से क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। वो एक ड्यूटी नहीं है। आमीन। प्रभु का वचन के अंदर खोजो, प्रभु आज मेरे से क्या कहना चाहता है।
बाइबल खोलकर बैठना है, समय देकर बैठना है, परमेश्वर के सामने बैठना है। वो तुमसे बात करेगा, चाहता है तुम मुड़कर वापस आए। हाँ, ये इच्छा है। हालेलुया। ओके, तो दूसरा, बरसात नहीं दिया फिर भी वो वापस नहीं आया। आगे, इसलिए 2-3 नगरों के लोग हाँ। पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए, पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में एक आए, ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए। परंतु तृप्त ना हुआ। तो भी तुम मेरी ओर ना तुम फिरे। इसलिए तृप्त ना हुआ है, आमें, परमेश्वर तुम्हें सुधि लिया वापस आने के लिए। हालेलुया। तुम इसलिए तृप्त नहीं है, तुम इसलिए आमेन सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए तुम्हारे संतुष्टि नहीं है। प्रभु तुम्हें सुधि लिया है तुम वापस आने के लिए। हालेलुया। आमेन। अब जोएल का भविष्यवाणी पढ़ने के समय पर परमेश्वर एक के पीछे एक को भेजा है खेत को नाश करने के लिए। आमेन। हालेलुया। बोला, मैं तुम्हें सुधि ले रहा हूं। तुमने आज बहुत कुछ नष्ट किया, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें सुधि लेकर जो नष्ट किया हुआ सब कुछ वापस कर दूंगा। हालेलुया। आज तुमने नष्ट किया है तो वापस करने वाला समय परमेश्वर का है, उसको रिस्टोरेशन कहता है। हालेलुया। तो यहां पे आगे बढ़ो जल्दी। हाँ, मैंने तुमको लहू और गेरुई से मारा है। हाँ, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और हाँ। दाख की बारियां हाँ। और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई। तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। तुम्हारा वाटिकाएं और दाग की बारियां और अंजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गया, तब टिड्डियों उन्हें खा गई। इसलिए तुम्हारा संपत्ति को, तुम्हारा फल को टिड्डियां खाया। इसलिए प्रभु तुम्हें सुधि लिया है, वो चाहता है तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। आगे 9 के बाद आगे, मैंने तुम्हारे बीच में हाँ। मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे हाँ। घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे हाँ। जवानों को तलवार से घात करा दिया। और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध हाँ। तुम्हारे पास पहुंचाई। हाँ, तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। आमीन। एक के पीछे एक विपत्ति आते गया, परमेश्वर सुधि ले रहा था। एक के पीछे एक एक समस्या, प्रॉब्लम आते गया। क्यों? मैं तुम्हें सुधि ले रहा था, फिर भी तुम मुड़कर फिर कर ना आए। आगे, मैंने तुम में से कई को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था। और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। हाँ, तो भी मेरी ओर फिर कर ना आए। आमीन। इसीलिए परमेश्वर सुधि लिया, इसलिए अधर्मों को सुधि लेकर दंड किया कि मैं तुम पर मन लगाया है, मैं तुम पर मन लगाया है। हालेलुया। हालेलुया। तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। अभी करेक्शंस को सुधारने चाहता था, उसको क्या नहीं किया?
माइंड नहीं किया। हालेलुया। अभी आप देखना 5वीं अध्याय में अभी एक ही बात को रिपीट किया हुआ है। 5वीं अध्याय उसका 4 पढ़ो। यहोवा इस्राएल के घराने से हाँ। यूं कहता है, हाँ। मेरी खोज में लगो, मेरे खोज पर लगो, तब जीवित रहोगे। तब जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। देखो एक ही बात यहां पे रिपीट किया है। क्या है? मेरी खोज में। परमेश्वर बोले मेरे खोज में रहो, तब तुम जीवित रहेगा। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया, एक प्रभु का दास को खड़ा करके परमेश्वर बोल रहा है तुम अपने खोज, मेरी खोज में रहो, तब तुम जीवित रहेगा। हालेलुया। इसी बात 3-4 बार लिखा है। आमीन। यहां पे आगे बढ़ो। बेतेल की खोज में ना लगो, बेतेल के खोज में ना रहो, ना गिलगाल में प्रवेश करो, ना गिलगाल में प्रवेश करो, ना बेशर्बा को जाओ। देखो हम किसका खोज में है? हालेलुया। ये लोग बेतेल के पीछे है, गिलगाल के पीछे है, आमीन, मंदिर के पीछे है, दास लोगों के पीछे है। परमेश्वर का पीछे आओ, प्रभु तेरा तुम्हें जीवित रखेगा। परमेश्वर का खोज में रहो, वो तुम्हें जीवित रखेगा। हालेलुया। समझ में आया? अब देखो उसका आगे पढ़ो। क्योंकि गिलगाल हाँ। निश्चय बधुआई में जाएगा, हाँ। और बेतेल सूना पड़ेगा। आज तुम किस चीज का खोज में है, वो नष्ट होगा, वो नाश होगा। तुम परमेश्वर के खोज में रहना, वो तुम्हें जीवित रखेगा। आज तुम किसका पीछे है, किसके पीछे करता है? ओ हालेलुया। आमीन। हमारा ध्यान किसके ऊपर है? अब किसके ऊपर ध्यान लगाया हुआ है? वो नाश होने वाला चीज है। लेकिन तुम्हें जीवित रहना है तो परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना होगा, परमेश्वर के ऊपर आमीन देखना होगा। नहीं है आज तुम पीछे करने वाला सब कुछ नष्ट होने वाला है। तुमने संभाल के रखा हुआ सब कुछ खाली होने वाला है, फिर तुम क्या करेगा? आमीन। 5:8 जो हाँ। कचपचिया और मृगशीरा का बनाने वाला है, हाँ। जो घोर अंधकार को हाँ। भोर का प्रकाश बनाता है, हाँ। जो दिन को हाँ। अंधकार करके रात बना देता है, हाँ। और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। हाँ। वो तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देता है, हाँ। और घर का भी सत्यानाश करता है। हाँ। जो सभा में उलाहना देता है, उसे वो बैर रखता है, और खरी बात बोलने से घृणा करते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का खोज में रहना, जो अंधेरे को उजियाला बनाता है, उजियाले को अंधेरा बनाता है। आमीन। हालेलुया। उसका खोज में रहना, उसका पीछे रहना, उसको देखने लगना। तुम आज जिसके ऊपर ध्यान लगाया हो, जिसके ऊपर मन लगाया हो, वो नाश हो जाएगा। लेकिन तुम्हें जीवित रहना है तो परमेश्वर का खोज। यहां पे कॉल टू रिपेंटेंस, मन फिराने के लिए परमेश्वर कहता है तुम मेरा खोज में रहो, मेरा वचन का खोज में रहो, मेरा इच्छा का खोज में रहो। तुम मुझे खोजते रहो, तुम जीवित रहेगा। हालेलुया। उसका 12-13 पढ़ना। 12-13-14 12-13-14। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हाँ। तुम्हारे पाप भारी है। हाँ। तुम धर्मी को सताते हाँ। और घूस लेते, हाँ। और फाटक में हाँ। दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। आगे। इस कारण हाँ। जो बुद्धिमान हो हाँ। वह ऐसे समय चुप रहे, हाँ। क्योंकि समय बुरा है। क्योंकि समय बुरा है। आगे। हे लोगों, हाँ। बुराई को नहीं, बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढे, ताकि
ताकि तुम जीवित रहो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना तुम्हारा भी कहना सच ठहरे सच ठहरे कि कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहने के लिए बुराई को नहीं भलाई को ढूंढे। हालेलुया। समझ में आए बात? क्यों ऐसे क्यों होता है हमारे जिंदगी में? परमेश्वर सूदी ले रहा, विसीट कर रहा है। प्रभु तुम्हें सुधारना चाहता है और कहता है तुम वापस आओ, तुम मन फिराओ, तुम बुराई के बदले भलाई को ढूंढ, प्रभु तेरा संग होगा। कौन साथ में होना है? कौन साथ में होना है? परमेश्वर साथ में होना है। हालेलुया। आज से परमेश्वर का ढूंढना है। हालेलुया। अभी एक चीज और पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता। इसके 21 से पढ़ेगा 21। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और पर्व से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हो और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं, मतलब तेरे प्रार्थना में मैं प्रसन्न नहीं है, आराधना में प्रसन्न नहीं है, तेरा आमीन हालेलुया धार्मिकता में मैं प्रसन्न नहीं है, उपवास में मैं प्रसन्न नहीं है, वो मेरे लिए निकम्मा है। आगे, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा। तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, क्योंकि होम बलि और अन्न बलि इसलिए चढ़ाता है परमेश्वर का धन्यवाद कहने के लिए, और मन फिरान परमेश्वर के लिए देने के समय पर भी वो प्रसन्न नहीं है। तुम कुछ भी दे दे प्रसन्न नहीं है। आगे, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की और ना ताकूंगा। परमेश्वर को सामने कुछ भी देव निकम्मा है। आगे, अपने गीतों को कोलाहल मुझसे दूर करो, अपने गीतों को कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगिया का सुर मैं ना सुनूंगा, मैं ना सुनूंगा। परंतु न्याय को नदी के समान, सोल्यूशन भी वहां पे है, परंतु मार्ग भी वहां पे है। प्रभु किस में प्रसन्न होगा? पढ़ो, परंतु न्याय को नदी के समान, न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। धर्म को महानद के समान बहने दो। क्या होना है? न्याय और धर्म होना है। मैं जो बोला आपको समझ में आया? आपने सब कुछ करते हो, लेकिन प्रभु प्रसन्न होने के लिए उसके अंदर न्याय होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। क्या होना जरूरी है? न्याय होना है। नहीं है तो तुमने जो कुछ करते हैं वो प्रभु का सामने निकम्मा है। आज आमीन, ये चीज पूरा जिंदगी में याद रखना। मेरा लाइफ परमेश्वर सुधारना चाहता है, प्रभु में सुधी लेता है तो मैं जरूर परमेश्वर की ओर फिर आएगा। आमीन। मैं यहां पे मैसेज समाप्त करना चाहता हूं। तेरे घर को परमेश्वर बनाएगा। आमीन। तेरा झोपड़ियों को परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। उसको मरामत करेगा, है ना? हालेलुया। उसको खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। उसके भाड़े को, नाकों को सुधारूंगा और उसके गंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसे वो प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर रिस्टोरेशन का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए सूदी लेकर दंड देता है, तेरे ऊपर वो मन लगाया है।
तेरे ऊपर वो दृष्टि रखा है, वो तुम्हें देखा है, वो तुम्हें रिपेंटेंस के लिए, वो तुम्हें आमीन हालेलुया मन फिराने के लिए बुला रहा है। आज तुम अगर मन फिराना है, वो तुम्हें बनाएगा। उधर एक वचन और है, 9 का 9 पढ़ना। मेरी आज्ञा से हाँ। इस्राएल का घराना हाँ। सब जातियों में हाँ। ऐसे चाला जाएगा जैसे अन्न चलनी में चाला जाता है, हाँ। परंतु उसका एक भी पृष्ठ दाना भूमि पर ना गिरेगा। एक भी पुष्ट दाना भूमि पर ना गिरेगा। मतलब एक भी नष्ट मैं होने नहीं दूंगा, एक भी मैं नाश होने नहीं दूंगा, एक भी शत्रु का हाथ तो मैं नहीं दूंगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। रिस्टोरेशन है। रिस्टोरेशन का सीजन में, बुलाहट का सीजन में, बुलाने का समय पर, प्रभु खट्टा करने का समय पर एक भी नाश होने ने, एक भी नष्ट होने के लिए नहीं दूंगा। आइए आंख बंद करता है। प्रभु इस वचन के साथ हमें आशीष करेगा। प्रार्थना करता हूं सुना हुआ वचन पारिवारिक तौर पर फैमिली रिस्टोरेशन के लिए, पीढ़ियों का जनरेशन रिस्टोरेशन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। चर्च के लिए रिस्टोरेशन के लिए, बड़ा बेदारी, बड़ा रिवाइवल हिट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु का जागृति के लिए, मन को जगाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एक एक को छूने के लिए प्रार्थना करता हूं। अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता यीशु का आगमन तक हमारे साथ में प्रार्थना की हमेशा के साथ होते रहे। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय मसीह की। शाम को 6:30